आज एक बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। टाइगर जयराम महतो के प्रति आरजेडी के प्रदेश महासचिव कैलाश यादव ने एक बड़ी बात कही है, उसको लेकर हम जुड़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने जयराम महतो पर टिप्पणी की है, जिसको लेकर जयराम महतो के जितने भी प्रशंसक हैं, उनके सपोर्टर हैं, वो आक्रोश में हैं। क्या ऐसी बात कह दी है आरजेडी के नेता ने, सारी कुछ बातें आज आप सभी के साथ रखेंगे, आप सभी को साथ शेयर करेंगे। तो हमारे वीडियो को जो देखने वाले प्यारे दर्शक हैं, वो उनके लिए दिल से धन्यवाद और 9 वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, जो हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर ले, एक बटन ही तो दबाना है। और जो हमारे चैनल के यूट्यूब फैमिली पहले से हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। तो हम बात कर रहे हैं आज टाइगर जयराम महतो की और आरजेडी नेता की, जिन्होंने टाइगर जयराम महतो पर एक टिप्पणी कसी है। क्या टिप्पणी कसी है वो बताएंगे, लेकिन क्या लगता है आपको, टाइगर जयराम महतो अब नवयुवकों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं, झारखंड के इतिहास में एक नई कहानी गढ़ रहे हैं, लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं मिसाल बन रहे हैं, गरीबों के लिए वो मसीहा बन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कई राजनेताओं के और कई राजनीति पार्टियों को वो सहन नहीं हो पा रहे हैं। जी, मैं आरजेडी नेता के बात करने वाला हूं, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि टाइगर जयराम महतो ने जो टिप्पणी की है कुछ दिनों पहले कि आप 2 नहीं 4 बच्चों को जन्म दो, 2 को इतना मजबूत बनाओ कि वो झारखंड के लिए लड़ सके, आपके लिए लड़ सके, आपके लिए कर सके। तो क्यों कहा है, पहले ये समझिए। आपने तो कह दिया कि ऐसे जो परिवर्तन करने वाले हैं, ऐसे जो बोलने वाले हैं, उन पर केस होने चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, उन्हें जेल होनी चाहिए, उन्हें इस तरह की भाषा नहीं करनी चाहिए। कैलाश यादव जी हैं, महासचिव हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा है। मैं पता नहीं उन्होंने किस देश में कहा, किस सोच से कहा, लेकिन मैं बता दूं कि टाइगर जयराम महतो के चाहने वाले और टाइगर जयराम महतो ने इसलिए वो वाक्य कहा, इसलिए वो बात कहा, क्योंकि आजकल गरीबों को हक दिलाने के लिए ना तो सरकार आगे आती है, ना कोई राजनेता आते हैं, ना तो मुखिया आते हैं, ना सरपंच आते हैं, ना जिला परिषद आते हैं, ना बड़े बड़े नेता आते हैं। तो क्यों ना टाइगर जयराम महतो ये बात कहें कि आप 2 नहीं 4 बच्चों को जन्म दो, वो आपके आगे के भविष्य को देखेंगे। आप अभी थोड़ा सा एक सैंपल में मैं समझा दूं आपको, थोड़ी सरल भाषा में समझा दूं। जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ, रद्द हुआ, कई के उम्र पार हो गए, कई ने मौत के हवाले हो गए, कहीं ना कहीं एक बच्चा जब वो जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो अगर दूसरा बच्चा होता तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से घर को देखता, घर को चलाता, तो माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं होती और उस बच्चे को भी तो कोई तकलीफ नहीं होती। अब हाल ही की मैं बात बता दूं, उत्पात सिपाही का दौड़ हुआ, उसमें कई जाने चली गए, कितने माओं की गोद उजड़ गई। तो जयराम महतो ये सब सोच के कहते कि उनके आवाज़ बनने वाले, उनके सहारा बनने वाले वो बात कर रहे हैं, वो ना कि ये बात कर रहे हैं कि आप 4-5 बच्चे जन्मा दो, उन्हें जैसे तैसे छोड़ दो, उनके पढ़ाई नहीं देखो। वो टाइगर जयराम महतो इसलिए बोले, वो इरिटेट होकर बोलते हैं कि झारखंडियों को हक नहीं मिल रहा। वो सचमुच में जो बोलने का अर्थ होता है और वाक्य होता है बहुत तरह का, वो वाक्य के वो समझाने की कोशिश की है, ना कि टाइगर जयराम महतो ने कह दिया कि 4 बच्चों को पैदा कर दीजिए, 4 बच्चों को वो आतंकवादी बना दीजिए, या 4 बच्चों को वो लड़ने के लिए भेज दीजिए, या तो 4 लड़कों को गुंडा बना दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। टाइगर जयराम महतो झारखंड के हक की बात कर रहे हैं, टाइगर जयराम महतो गरीबों की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं? अच्छा, एक चीज़ मैं सवाल करना चाहता हूँ और दर्शकों से भी मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, वो आप बताइएगा। अभी रामगढ़ में एक घर उजड़ा, चतरा जिले के पथलगड्डा गिद्धौर में रेलवे लाइन पार हो रही है, वहाँ घर उजड़ा। कौन उनकी सुध लेने पहुँच रहा है? अभी तक कोई राजनेता या कोई प्रतिनिधि पहुँचे क्या? टाइगर जयराम महतो ही सबकी ठेका लेके रखे हुए हैं पूरे झारखंड का, उनकी पार्टी के लोग पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं, तब ये बात क्यों नहीं होती? गरीबों को लेकर क्यों नहीं बात होती है? ये सब क्यों नहीं गरीबों को उनका हक दिलाने को लेकर बात होती है? टाइगर जयराम महतो का फंसाने को लेकर टाइगर जयराम महतो जेल जा रहे हैं, टाइगर जयराम महतो को विधायकी छीन ली जाएगी, उपचुनाव होगा, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन क्यों ये बात नहीं होता है कि आप झारखंड में नई चुनौती दिखी जाएगी, नई इतिहास गढ़ी जाएगी, नई बात की जाएगी, कहीं ना कहीं नवयुवकों के लिए नौकरी का सृजन किया जाएगा, नवयुवकों के लिए खेल का सृजन किया जाएगा, नवयुवकों की पढ़ाई की सृजन की, ये सब बात क्यों नहीं होती है? तो वही सब तो सोच रहे हैं टाइगर जयराम महतो। तो उसके बारे में भी लोग ऐसा टिप्पणी और ऐसा अगर बात करने लगेंगे, तो ऐसे बात करके आप उन्हें पीछे नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप उन्हें पीछे कर दीजिएगा या उनका मनोबल को गिरा दीजिएगा। वो टाइगर खुद बना है, लड़ के अपने गरीबी से, अपने वो घर की तंगियत से लड़ के वो आगे बढ़ा है।
वो टाइगर ऐसे ही नहीं बना। टाइगर बनने के बाद आज झारखंड की आवाज़ बन रहा है, झारखंड का जुनून बन रहा है, झारखंड के लोगों के दिल की धड़कन बन चुका है। बता देते हैं, अभी नवयुवक अभी भी देख सकते हैं जयराम महतो की जब भी कहीं भी अभी भी सभा होती है तो वहाँ लाखों हजारों लोग पहुँच जाते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। आज विधायक बने हुए कई दिन हो चुके हैं, कई अब महीने होने वाले हैं। महीने के बाद अब अभी तक वो टाइगर जयराम महतो अपने घर की सुध नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि डुमरी की जनता ने उनमें विश्वास जताया है, डुमरी की जनता ने उन पर प्यार जताया है, तो डुमरी के लिए वो अपना सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं विकास की धारा बहाना चाहते हैं। वह स्कूलों में अभी हाल ही में मुझे पता चला है सूत्रों के अनुसार से कि कहीं से वो फंडिंग करवाए हैं गरीब स्कूल के लिए, और वो फंडिंग में सभी गरीब जितने भी सरकारी स्कूल हैं और कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे कोचिंग सेंटर हैं जहाँ पे और भी कई जगहों पे वो बड़े बड़े LED स्मार्ट TV लगाने वाले हैं, जिससे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारे अलग नॉलेज भी उसमें मिलेगी जिससे कि उसकी और भी ग्रोथ हो पाएगी गरीब बच्चों की। उसके बारे में सोच रहा है टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो साउथ अफ्रीका में फंसे हुए लोगों को वापस लाते हैं, प्रवासी मजदूर का बात करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं जो आपको बताने का मन कर रहा है, लेकिन मैं RJD नेताजी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइगर जयराम महतो अच्छे नेता हैं, उनका मनोबल को और आप लोग बढ़ाएं और आप लोग सशक्त करें। देखिए, आप जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो टाइगर जयराम महतो के जितने भी समर्थक हैं, जितने चाहने वाले हैं, आक्रोशित होते हैं। वो कुछ और लिख सकते हैं, कुछ और पढ़ सकते हैं, आपके बारे में भी टिप्पणी कर सकते हैं। तो हमारे झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए टिप्पा टिप्पणी बंद करके झारखंड की एक मजबूत बुनियाद को रखें। इस राज्य को भारत में नंबर 1 कैसे बनाए, ये इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे झारखंड में क्या नहीं है? कोयला यहीं पे है, अब्रक यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। उसके बाद भी हमारे लोग यहाँ से बाहर देशों में जाकर कमाना पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ से बोलकर कुछ और ले जाया जाता है, वहाँ बकरी चराने को मिल जाता है, झाड़ू लगाने को मिल जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों को जीना पड़ रहा है, झारखंड के लोगों को। तो ऐसा स्थिति क्यों? हमारे पास इतने बड़े बड़े कोल लिमिटेड हैं, इतने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो बाहर क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ के लोगों को नौकरी मिल रही है? यहाँ के लोगों को प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रहा? उसी की बात तो कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो। 1932 खतियान की बात कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अब टाइगर जयराम महतो उठा रहे हैं और सभी के दिलों की धड़कन बन चुके हैं, और विपक्षियों को के कांटे, आंखें के कांटे, काजल सुरमा जो भी बोले वो बन चुके हैं, जो लोगों को पच नहीं रहा। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आज आप सभी को उसके बारे में बताएं जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो जो 2 और 4 बच्चे की बात कही थी, वो कुछ और सोचकर नहीं, एक एग्जाम्पल दिया था ताकि लोगों उसको समझे और झारखंड को आगे बढ़ाने में अपनी अलग योगदान दें। तो ये सब बात आज आपके साथ करना था। तो कैसा लगा ये बात, विचार ज़रूर बताइएगा। आज मैं हूँ नए साल में, आप भी 2025 में पहुँच चुके हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर से अभी तक हम नए साल में नहीं हैं, वो होली में मनाया जाता है, आप भी जानते हैं। तो नव वर्ष की अभी मैं शुभकामनाएं पूरी तरह से नहीं दे रहा हूँ, आधा अधूरा है। होली में मिलूंगा और होली में ज़रूर नया वर्ष का दिल खोल के शुभकामनाएं मैं दूंगा। तो कैसा लगा ये जानकारी ज़रूर बताइएगा। जोहार झारखंड।